आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 4 अप्रैल 1992। सत्संग का समय रात्रि व सत्संग कैसेट नंबर 75 है। राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने सत्संगी आए सबका आगे बेनती से जहाँ कहीं भी अपनी जगह पर आराम तो बैठ जाएं। जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये महाराज साहेब जी महाराज की वाणी थी जो अब इन्हें गाई। साहेब जी महाराज बहुत ऊंचे संत हुए से मैं आप लोगों को कई दफे बातें कही से कि 3 संत ये एक वक्त बड़े अड़ीखम संत आए थे और राधा स्वामी नाम का दुनिया में डंका बजा दिया इन्हें। स्वामी जी महाराज के पीछे हजूर महाराज आए, बाबा जयमल सिंह समझे, जयमल सिंह के पीछे सांवल सिंह हो गए, हजूर महाराज के पीछे महर्षि शबरलाल समझे, साहेब जी महाराज भी उनके पीछे इस तरह डगा लाग गया था। तावड़े तावड़े हुए थे जाल बाग में, मगर इकट्ठे ही थे एक वक्त में। तो साहेब जी महाराज के शब्द और भी काफी मिलते हैं। महर्षि शबरलाल तो 5000 किताबें लिखी हैं और एक तो एक अला किताब है, हम सबको बता रहे सा कि उन्हें किसी का खंडन नहीं किया न, और न संत सतगुरु आते हुए किसी का खंडन करते। कोई सच्ची बात कहना न खंडन नहीं माना जाता, न खंडन तो बुराई करी जाती है अनहोई उसका नाम से। अगर हम ये कह दें शिव जी के 2 बेटे थे, शंकर को तो कोई बुराई को नहीं, कार्तिक स्वामी रे गणेश जी थे। अगर ये कह दें ब्रह्मा के 5 बेटे, कोई झूठी बात कौन थे? कौन थे? संत कुआर, सनंदन, सनातन थे, एक नारद जी थे। ये कोई झूठी बात को नहीं, उनकी शादी भी थी और धर्मपत्नी भी थी, इसमें कोई बुराई को नहीं। पर संत जब आते हैं दुनिया में, वो जीवों का भार तारन, पृथ्वी का भार तारते, जीवों का भार लेके अपने सिर पर उन्हें ले जाते अपने धाम को। आपको प्रश्न कर सकते हो कि वो जीवों का भार किस तरह ले जाते हैं? हम नहीं मानते। ऐसा कोई बैठा होगा मेरे दिल में तभी ये ख्याल आया से कि वो जीवों का भार किस तरह तारते हैं संत। मगर बिल्कुल भी संत जीवा का भार लेने के लिए आते हैं और उनका भार लेकर के जीवन तार देते हैं परले किनारे। किस तरह? जैसे किसी का बेटा बदपरे जी कारण और किसी जेल में चला जाता है, उसका कोई सिर पर कर्जा से, और बदपरे जी कारण वो जेल में चला गया तो जेल वाले तो कर्जा ही लेना से। जब उसका बाप जा करके अपने बेटे को छुटा लाता कर्जा दे की नहीं, तो कौन सी बड़ी बात से? और ये तो तुम मानोगे न कि हाँ पिता छुटा लाता है। जिसका बेटा बदपरे जी कारण किसी हिसाब से और गलती कारण जेल में चला जा, जेल वाले तो जुर्माना ही चाहिए। वो जुर्माना भर करके उसका बाप उसको छुटा लाता है और आजाद कर देता। भाई ये हो रहा गया, उसका फिर मुंह डाला दो महाराज खाते, जल्दी जाकर इतना बैठिए मत नहीं मोड़ा तो कि तो लुक रहा था ये बोले, इतना खड़ा रहा मुंह डाला हो इतना।
पहले ये बात बताए, कई बार देखा होगा नहीं है, कहते तुमने सोचो क्या मुंह ढाके मंगाता, इसकी खातिर मुंह ढाके मंगा तो कुर्सी भी जुमड़े को नहीं बैठ सके हो। ये सारे नु कहता मेरी बीच में कौन लाइयो कि टकता है तो कोनी ना। अच्छा बताओ, तो मेरा प्रश्न चले आओ, बताओ बीच में आगे ने बाबा जी, इसलिए भाई मैं इनका बड़ा आदर करता हूँ। क्यों आदर करता हूँ कि एक टाइम बड़ा नाजुक था, और ये था हट्टा कट्टा का नाम विद्यांश है, समझ गए। और ये बहुत ही झमेलो हंड आओ से मुँह डाला दिया, खड़ा रही इतनी तो सजा में लगेगी। भाई ऊपर से मुँह डाउ लिया हो मेरला मुंह में बैठ जाओ। तो उस वक्त मेरा ऐसा टाइम था, आप लोगों ने काफी बेरा भी सर बता भी दूं कि मेरा वाली वारिस कोई नहीं था ने सतगुरु छोड़ करके, वो सतगुरु ही मेरा वाली वार था उस वक्त में। और मेरे खिलाफ तो बड़ा भारी उपद्रव उठा था, 10 दिन लग इतना गदर मचाया कि मैंने लोगों ने ठोड़ नहीं थी न। आगरा में चिट्ठी दी, व्यास में मैं चिट्ठी दी, हर जगह मैंने चिट्ठी दी। भाई कोई कामड़ हो तो कामड़ दे दो, नीचे किसी पर दे रहे यो दे खेस लियाओ से ले, यो आवो दे दे, 10 बार कामड़ ले लो दाम। मैं परेशान हो रहा था खुदा, तो ये चले गए, इन्हें पता लग गया, ये गए। कई बार ये बात बताई, कोई बात नहीं न, बात न बताओ उतनी है थोड़ी। ये चले गए न, जाके देखा ये बड़े भड़कड़ा की बोले, तकड़े तो थे बड़े भारी, बोलने में भी अड़खम थे, पाड़ लिया कर दे मानस में। तो इतने कसूते बोले, क्या कौन क्या कर सकते हो इसका तुम, मैं सारा देश के भेखन इकट्ठा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अब आओ मेरे सामने को आने वाला तो इसके सिद्धि मुकाबला करने वाला, मैं इनकी सबकी रग जानता हूँ, सबकी पीढ़ी उछल दूंगा, मुझको मैं रह उड़ा सू। इतना करड़ा बोला, मैं कोई नहीं बोला, कुछ भी, चुप हो गए सब के सब। सत्संगी उदन तो मेरा सत्संगी कोई था भी कोई न, एक सतगुरु ही मेरा रक्षक था, रखवाड़ा था, और सतगुरु ने ये भेजे थे, समझ गए। इसीलिए वो मालिक सबके काम करता है। तो मैं बातें कह कर, स्वामी तुम काज बनाए सबन के, वो स्वामी कौन से सारी दुनिया का करता सो स्वामी से, और सबके काज बनाओ सो। तो मैं क्या कह रहा आप लोगों ने कि संत महात्मा किस तरह आते हैं जीव का भार तारने के लिए, पृथ्वी का भार नहीं तारते, जीव का भार लेने के लिए आते हैं। संत आते पृथ्वी का भार तारने के लिए। सोचो मैं क्या कह रहा, मेरी शास्त्र की बात नहीं है, नहीं है, समझिए गुरु की देन महात्मा की दया से। संत आते हैं जीव का भार तारने नहीं लेने के लिए, और महात्मा अवतार आते पृथ्वी का भार तारने के लिए। अब तुमको किस तरह आते हैं ये पता नहीं, सार ये शब्द कितना खुला कह गया कि संत आते जीव का भार लेने के लिए, का जीव दुखी से, और आन कर जीव को नाम दान दे करके उनका भार अपने ऊपर ले लेते हैं और उनको पवित्र बना देते। आपको वो किस तरह बनाए, अब मोक्ष के लिए तो संत ही सुरत के मालिक, और कोई है भी नहीं न। मोक्ष के लिए संत ही आए से, जीवन लेने के लिए और किसी का अधिकार है नहीं न। स्वर्ग के लिए, बैकुंठों के लिए, ब्रह्मलोक, पितरलोक, इंद्र, इनके लिए तो और से, मगर मोक्ष के लिए तो संत ही सजीव सुरत के रखवाले। और ये उन जीवों का भार लेते हैं किस तरह, जो उनका वचन मानता और शरण में जाता उनका भार ले लेते हैं। किस तरह लेते हैं आपको ये भी बताइए कि संत भार लेते हैं, जो संतों की शरण में आ जाता है कोई, वो अपना आपा भाव छोड़ देता है और उसमें दीनता आ जाती है। ये भी बता देता, योगियों में दीनता नहीं आवेगी, सन्यासियों में दीनता नहीं आवेगी। मैं क्यों बोलता हूँ बेधड़क होके मेरे दोहरे बैठा, मेरी बात गलत हुई तो अच्छा मैंने समझा तो देगा। बड़े योगियों में दीनता नहीं आओगी, और सन्यासियों में डंडे स्वामी, उनमें भी दीनता नहीं, अहंकार होता है।
और बड़े बड़े तपेश्वरियों में दीनता नहीं आओगी। समझ गए होगे ना? दीनता हो तो बताइए कितना तपेश्वरी था विश्वामित्र, कितना तपेश्वरी था श्रृंगी ऋषि, कितना बड़ा था पूर्ण परशुराम जी अवतार कहते हैं। इनमें दीनता नहीं आती। दीनता तो संत ही सिखाते हैं और दीनता संत का श्रृंगार होता है। अगर इस पर दीनता नहीं है तो उस पर कुछ भी नहीं है नहीं। और दीनता उस पर सब कुछ है। इसलिए संत दीनता सिखाओ। दीनता हम क्या कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, करता तो मेरा मालिक करता है। हम उस सतगुरु को मालिक कहते हैं, उस शब्द को मालिक कहते हैं, ज्ञान को मालिक कहते हैं, उस विवेक को मालिक कहते हैं। समझ गए? मैं बड़ाई करता हूँ, बाहर का गुरु न मिले तो मैं भी गिर जाता। मैं अपने सतगुरु की बड़ाई करता हूँ, सच पूछा जाए अपने गुरु का नाम लेती शर्माते हैं, वो तो काफिर हैं। वो ऐसे हैं जैसे उन्हें पूछा तेरे बाप का कहना, वो कहा तेरे बाप का कहना, तो समझो मोरी गड़गड़ी का से बिटोड़ा में पैदा होड़ा से। ऐसे ने जो अपने गुरु का नाम लेंदे भी घबराते हैं, वह भी समझो गुरु के चेले नहीं काफिर से, अन्यायी से। मैंने काम नहीं किया कुछ। महात्मा जी बैठे ये भी गुरु मानता हूं, मेरे को बता दिया था ना पहले जो कर इज्जत करता हूं बड़ी भारी। बड़ा आप कहोगे तो ये नीचे बैठा दिया, ऊपर बैठे मुंह डबरे। मेरे गुरु महाराज जिंदगी में बैठा दिया था मैं इसके ऊपर कि तेरा काम से काम कर, तो मैंने कुर्सी प्यारी से। ये कहेंगे कुर्सी पर कौन बैठा, जाओ मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। इसीलिए बताता हूं मैं तो दास हूं सबका। तो संत सतगुरु कहते क्या? वह दीनता आती उनमें, दीनता। न संत किसी को शराब देते, न किसी कटु वचन बोलते। संत तो शील में समा जाते हैं और प्रेम सिखाते हैं, प्रेम में रहते हैं और प्रेम में काम करके तो दीनता रखता। वो कभी भी अहंकार नहीं करेगा। मैं करया वो ही मारा गया, मैं करया वो ही मारा गया। मैं करता इतने छुरी नहीं उतरती गल पड़ते। और मैं को त्याग देता है तो वह जीवन सफल हो जाता है। तो मैं को त्यागवा देते हैं, क्या उनमें घमंड नहीं रहता ने। और इसीलिए वो फिर आते नहीं ने। संत उनका भार अपने ऊपर ले लेते हैं। किस तरह कि वह कहते हैं कि मैं कुछ नहीं किया और जो करता हूं ये भी मैं नहीं करता, और आगे भी जो मैंने कुछ करया भी नहीं करता, तो करया वो ही करता। हम उससे दूर हट जाते हैं, इसीलिए हम निर्लेप हो जाते हैं। हमारा कोई दाग ही नहीं रहता ने। हम पवित्र हो जाए, सारा का सारा जिम्मेवारी मालिक पर हो जाती है। इसीलिए हमारे पराल बच्चे हो तो भोग लेते हैं। क्रियावान हम गंदे करते नहीं ने। समझ गए? क्रियावान गंदे करेंगे, अहंकार करे तो क्रियावान गंदे बन गए। समझ लो, अहंकार करते नहीं, आगे की परालबद खत्म हो जाती है। इसीलिए संत उनका भार लेने के लिए आते हैं, उनका भार लेके चले जाते हैं। और चले कब जाते? यह साख मेरे घर की नानक साहब की देता अगली। जब संत नाम देते तो काल जूतियों में खड़ा हो जाता आकिन। आप काल किसको कई वक्त को काल कहते हैं। संत मत में काल औरों को कहते, किसको? काल भी तो सतपुरुष का बेटा से। उन्हें बड़ा भारी तप करा जी, जाके उन्हें 3 लोक का राज मिला से। ये बातें संत मत में समझाई जाती तो पता लगता। बड़ा संत वो काल जूतियों में खड़ा हो जाता और कहता, आज किस किस की बंधन कटी से, आज मेरी खराक किस किस ने खोस ली, कौन से खोस लिए। तो उसे बाट देखता है, आज इतने जीव को नाम दान मिल गया, ये मेरे तो लकड़ के दार है बाहर। और इसी को संत कहते हैं कि संत सतगुरु जो आते हैं वह काल का हाथ चिट्ठी पर्चा खोज के दयाल के हाथ में दे देते हैं। आपको किस तरह ये योगी नहीं बता सकते, बड़े बड़े विद्वान नहीं बता सकते न उन बातों को। वो ये बता सकते जो क्रिया करते हैं, जो साधन अभ्यास करते, उन मंजिला में को जाते हैं। वो ये बताते हैं कि इतने मंजिल है रास्ते में शरीर में, और इनको प्रत्यक्ष देखते हैं चलते हैं। संत धोखा नहीं करते किसी साथ में, प्रत्यक्ष देखते चलते हैं और कहते इतनी मंजिलों तय करी, इतनी धुनियों को तय करके, और तब हम उस ठिकाने पहुंचते हैं। तो उनको देखते जाते, उनको कोई भी धोखा नहीं होता। काफी लोग बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनको ये बुझ अंतर की सफर कितनी है। मेरा तजर्बा उड़ा रहे होंगे सरसाने के न उसके बाल समझ के। उनके वक्त में एक बड़ा भारी पंडित था, मेरे से बहस करने लिया। एक प्रताप भाई वो गुजर गया रे, हरी किसने उड़ा रहा को इनको
वो बातचीत करने लगे। मैंने कहा आप ये बताइए पंडित जी बड़े विद्वान थे, बोला अंतर का सफर कितना आपका? बोला अंतर का क्या? मैं कभी ओम की ध्वनि सुनी आपने? सच बताना पुष्ट पड़ जाएगा शरीर में। बोला जी ओम की ध्वनि क्या? हम ओम ओम जपते हैं, ओम जपने शांति नहीं आवेगी न। मैं गलत नहीं करता ये बातें। ओम की ध्वनि सुनने तो शांति मिलेगी। शांति शांति कहते रहते फिर कत्ल करने लग जाते हैं। बताइए उस ध्वनि में चले जाओगे तो शांति मिल जाएगी। उस ध्वनि ते 4 वेद बने से, उस ध्वनि ते शास्त्र उपनिषद बने से, उस ध्वनि जी संत की खुल गई ध्वनि ते संतों ने शास्त्र ग्रंथ बना दिए। उस ध्वनि की ये महिमा से सारी मन की वृत्ति एकाग्र करने ते उस ध्वनि की को सुन सकते हैं। और ध्वनि पाड़ो जंगलों मैंने कभी नहीं सुनी तो आप झूठे ठेकेदार से। फिर तो क्या होया? कुछ भी को नहीं हुआ। इसमें मिले कहेगा कुण पढ़ना गुणना चाकरी ये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीर तर दी ताक में मेल। लड़की इतने गुडियां खेलती है जितना अपने बाप के घर में रहती है, और जब अपने बाप के घर तक चली जाती है तो वह उम्र की छोटी भी क्यों न अपने खामिंद के घर में जाए गुडियां नहीं खेलती कभी। क्यों कोई नहीं खेलती? आपने पता है अपने पति का आनंद लेती है। वह बाप के घर में तो गुड्डियों का आनंद लेती है, गुड्डे गुड्डी का खेल का आनंद लेती है, और वहां जाके पति का आनंद लेती है। और उस पति के आनंद में कितना अपने बाप का प्यार भी भूल जाती है, माँ का प्यार भी भूल जाती है, सहेलियों का प्यार भी भूल जाती, भाई बहन भाइयों का प्यार भी भूल जाती है। देखे नहीं ऐसे हाल होता है ना? तो किसके प्यार में रह जाती है? कि उस पति के प्यार में। ए प्रेमी हमारा पति कौन है? राधा सुन दयाल। वो किस तरह से कि हमारी सुरत या जीवात्मा या उससे बिछड़ की आवड़ी से, और यहाँ से हम सारा आनंद को भूले बैठे सा। किसी धार में जाके उसमें मिल जाती है, वो कतरा था उस समुद्र में या बूंद मिल जाती है, उस आनंद को लेके सब कह को भूल जाए, फिर ये विषय विकारों भूल जाती है। और ये आनंद फिर कितना ये सारे भोग फीके पड़ जाते हैं। ये न योग क्रिया में, न ये अष्टांग योग में से, न हठ योग में से, न जप में, न तप में, तो सहज योग है, सूरज शब्द का योग। इसको 60 वर्ष का भी कर सकता और 8 वर्ष का भी कर सकता। इसको बूढ़ा जवान सभी। बात ये प्रेम का मार्ग है, ये इसको जरूर करना पड़ेगा। जिसका प्रेम नहीं तो कुछ। जा घट प्रेम न साचर 100 घट जान मसान। कितनी बड़ी जा घट प्रेम न साचर 100 घट जान मसान। जैसे खाल लुहार की सांस ले बिना पिरान, ऐसा सो इंसान तो जैसे लुहार की खाल फूकते हैं, पर सांस तो नहीं, वह हवा तो एक धोकने तो हो जाती है। इधर वो ऐसा है उसकी खालड़ी सारा चोला ऐसा जो परमात्मा नाम नहीं लेते। और जो परमात्मा नाम लेते किसी तरह भी लो, मैं उनकी बढ़ाई करता हूँ। इसीलिए स्वामी जी महाराज की वाणी वो कह रहा था कि जोग दिया और भोग दिया, स्वामी तुम काज बनाए सबन के। कि ये बात है कि स्वामी तुम काज बने, किस स्वामी नु शब्द ने उन्हें सबन के काज बनाए, किसके सबन कुण कि जिसने उस शब्द की शरण में सब के काज बने। जाति पाति कौम में जो कोई नहीं से वहां पर। जाति तो मैं बार बार कहता हूं दोए से ही कि स्त्री पुरुष, और मैं जब भी दोए से आस्तिक और नास्तिक। इसीलिए मैं ये बातें आपको बता रहा था प्रेमियों सत्संगियों के सत्संग करने वाला जब काम करता है तो संत सतगुरु आन के जीवों का भार लेने के लिए आता और जीवों के झाज बना बिठा बिठा के न पार तार देता। आप प्रश्न कर सकते हो क्या किया से तुम तार देते हो? आप प्रश्न कर सकते हो कि ये जलमाई होगी कि क्या तसल्ली तार देते हो? ये बात गलत है, त्यार देते हैं। आप कहोगे किस तरह उतरते हैं को तसल्ली? ये पता नहीं आपने पहले जमाने में के कौन सी क्रिया थी प्राणायाम? आज को प्राणायाम करता देखा? पहले जमाने में कौन सी थी? जैसे सतयुग में क्या था? बबेक था। और फिर द्वापर त्रेता युग उसमें क्या था? अष्टांग योग था। समझ गए होगे? और फिर द्वापर धर्मपुन था। और अब कलयुग में तो क्या रह गया? नाम ही रह गया, केवल नाम ही रहेगा। इसीलिए मलबक से बता रहा था, मैं एक दिन बताई था ऊपर कि क्या था सतयुग में? क्या था? आवरण चढ़ा था आत्मा के ऊपर।
और फिर आ गया त्रेतय, तो उसको ऊपर बक्सेप चढ़ाया था। और फिर आ गया द्वापर, को मल चढ़ाया था। ये क्या तो उतरे तीनों के तीनों के सतयुग का जो था वो तो उतर गया किस्त बबेकते। और जब आया त्रेता युग वो किस तरह उतरा, उसका डंगा ऊपर चढ़ाया बक्सेप के वो उतर गया किस्त कष्टांग योग थे। और फिर आ गया द्वापर, द्वापर में चढ़ाया था मल, मल किस तरह उतरा के धर्म पुण्य तो उतरता, धर्म पुण्य तप करने थे। और अब आ गया कलयुग, कलयुग में किस तरह उतरा। इसीलिए मैं आपको सीधी बातें बताए, किसी ऊपर जन्म में ख्याल आया होगा कि अब आ गया क्यों कलयुग। कलयुग में सभी कहते कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। स्वामी जी भी कहते कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई, के नाम का वगैरह उद्धार होता ही नहीं न। तो नाम क्या, नाम दो, एक वर्णात्मक धुनात्मक। हमने वर्णात्मक की बढ़ाई करते हैं, फिर वर्णात्मक नाम जपते जपते धुनात्मक में जाना से। इसीलिए कहते स्वामी काज बनाए तुमने सबन के सबके काज बनाए। उन तीनों युगों में थे न, उनके सबके काज किस तरह बनाए। जिसके तन पर मल था, बक्सेप था, आवरण थे, तीनों इकट्ठे हो गए और तीनों को किस तरह तारा जागा, इसलिए सबन के काज बनाए। मैं आप लोगों को किस तरह समझाता हूं कि उनके स्वामी काज बनाए तुम सबन के। सतयुग में तो किसके काज किसका बिगड़ा था बताइए, उसमें तो बबेक मैं बताया गया ना सारी बातें। और फिर के बनाया अष्टांग योग, उनके भी दोनों काज बनाए। फिर आ गया द्वापर, द्वापर में धर्म कर्म थे, तप थे, उनके भी काज बनाए। अब तीनों चीज नहीं है ना अब इस वक्त में। अब क्या, अब तो नाम सहिक इनके तीनों मल बक्सेब आवरण को तारने के लिए एक नाम ही से। इसलिए कहा स्वामी तुम काज बनाए सबन के। समझे होगे मेरी बात न अब तो, के स्वामी काज बनाए सबन के। उन पिछले जमाने सतयुग से लेके और आज लग के जो थे ने उनके सबके काज बनाए। और ये जितने थे ने ये सारे के सारे नूने कंधा बुरे हैं, स्वर्ग बैकुंठ में चले जाएंगे और तीर्थों व्रतों पूजा पाठ करते हुए अपने अपने धाम में चले जाएंगे। मगर मेरी बात चली सब मोक्ष के लिए स्वामी काज बनाए सबन के सारे जितने इस पर रचे हुए थे लगे हुए थे सबको एक ही खाट एक ही रास्ता ला करके न और सबके काज बना दिए। सुर शब्द का योग था, ये एक सबसे बड़ा योग था, इसलिए कहा जाता। और मैंने काज बनावना मेरे समझ में स्वामी जी के कहा कि वो मैंने बेरा भी को नहीं, मैं जो बातें कही नहीं मेरे समझ में आई वह बताई से। किसी के दिल में खटका तो और बोल लेना कि इनके काज तो ये बना और कोशा काज रह गया बाकी वो बेरा को। इसीलिए अब रह गया बाकी क्या कि आगे जो भाई बताओगा स्वामी तुम काज बनाए सबन के। जो कोई शरण तुम्हारी आया दीन गरीबी पढ़ ले, जे कोई संतों की शरण में दीन गरीबी पढ़ ले। ये तो आपने सुना तू दीन होगा संत दयाल हो जाते हैं, और तू दीन नहीं तो दयाल नहीं होते ने। आपने क्या कहा, सारी दुनिया मांगने लिया दीन गरीबी करके आती है, संतों की सबकी आशा पूरी करते हैं। आपने देखा कि कोई भक्ति के लिए कोई नहीं आता न, भगवान की भक्ति के लिए कोई नहीं आता न। अगर कोई क्या है के लिए कोई क्या है लिए मैं सच्ची बातें कहता हूँ। फिर भी वो मालिक बड़ी दया करता है, कलयुग में इतनी भारी दया से कि उनके सब की आशा पूरी कर देता। अगर उस परमात्मा तो हम परमात्मा को मांगा तो दुख क्या कैसे, हम दीन गरीबी पण ले करके उनके पास में जाएंगे तो सारे काम कर जाए। हम अफसरों के पास में बड़ी गरीबी करते हो न, लीडरों के पास में जाते मेरा काम है, गिड़गड़ाते हो आप लोग, गिड़गड़ाते हो। बड़े बड़े मनीषों के पास जाते हो तो अपना सारा जीवन कुर्बान कर देते हो और वो 100 डांट मारते हैं, फिर भी तुम्हारे पास नाक तो ली कर गड़वाते कटवाते हैं और बेइज्जतियां करते हैं, फिर भी तुम देखते रह जाते हो, काम भी नहीं बनते न। अगर उनके आगे तुम दीन गरीबी करते हो, ऐसी गरीबी अगर तुम के सतगुरु का आगे करो तो तुम्हारे सारे काज बन जाए। मैं सतगुरु नहीं हूं, मैं सतगुरु की बातें बताता हूं आप लोगों ने, इसलिए उनके काज बने नहीं। आपको किसी के बने काज सबके बने,
अगर कोई परमार्थ कान चलता उसके काज बन जाते हैं, स्वार्थ कान तो बनते नहीं ना। अगर आपको किस तरह बने, अरे मीराबाई तो छतरानी थी, रविदास की चेली थी, बतेरे बेगन करे लोगों ने, बतेरी बर्बादी करी, मुड़वा किसी का लीडरों का हाथ नहीं जोड़े, नेता का हाथ नहीं जोड़े, उसका तो एक ही सतगुरु था। इसीलिए नेतान का एक तुम्हारा आसरा और एक तुम्हारी आस, नेतानंद बंधन पड़े काटो जम की फांस। जब एक आस एक विश्वास हो जाती है तो फिर वो किसका जागा, इसको कहे दीन गरीबी पढ़ ले, कि जो दीन गरीबी तुम बाहर जाते हो। और बताऊं कि बाबा जी के पास में जाते तुम कितने गिड़गिड़ाते हो, मेरा ये कर्म, ए सत्संगियों, ए सत्संगणियों, मेरी सच्ची बात में दर्द से मेरे दिल में इसलिए सच्ची बातें कहता हूं कि तुमने नाम मिला, तुम किसी का धर्म मत गिड़गिड़ाया करो, मेरे पास ही मत गिड़गिड़ाया करो। अगर तुम सच्ची हो तो तुम 6 महीने काम करके खुद तुम्हारा काम हो जाएगा। ये को क्या हो जाए, कई कहते मेरा पति शराब पीता है, कई कहते मेरा बेटा, कहे मैं नहीं ने मेरे पास, तुमने कहा बेटा तेरा है कि हाँ, तो मेरा क्या कहा माना, तन दूध पिया, तेरा है कोई नहीं माने ने। मगर ये बेटों का खोट नहीं, ये खुद तुम्हारा खोट है, औलाद ऐसी पैदा करते हैं। ये शराब पीता किसी धनी, अगर वह सत्संगन है तो उसने किसी साधु गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, 6 महीने में या तो मर जाएगा, शराब छोड़ देगा। हाय हाय न करना। फिर मेरा तजर्बा है, मेरा बाप मैंने बड़ा भारी दुख दिया करता था और मैंने कहा मालिक इसको ठीक कर किसी तरह किस तरह। मगर बात ये वो मर गया, थोड़े दिन में मर के पांडा छुट्टा। मरती वक्त इन्हों बोला बेटा महा बोला तू तो हिरणा पला सर में हिरणा कसू, मर जितनी आदत पहली जो काम करया कमाई करी वो भजन मन ने दे दे सारा, उसके विचार इतने पवित्र हो गए। पहले तुम ध्यान में बैठते हो, सतगुरु तो थारे अंदर बैठा सो, राध सुन दयाल अंदर सो, राम तुम्हारा अंदर से, वो ओम तुम्हारा अंदर से, वो वाहे गुरु अकाल पुरुष तुम्हारा अंदर बैठा से। मगर तुम अंदर वाले से प्यार नहीं कर सकते, क्यों? तुमने पूर्ण सतगुरु को नहीं मिला। कोई भी पूर्ण सतगुरु मिलता तो तुमने बता देंदा कि 6ठे चक्कर तक नीचे और 6ठे चक्कर तो ऊपर है, और ये बीच में ब्रह्मांड से, ये वेदों का मार्ग से, ये भी क्या से, ये भी एक माया का देश से। और अगर संतों पर जाना हो तो सचखंड तो चलो आगे, फिर आगे चौथा लोक आ जाता। मगर तुम फिर भी बंदगी करो बैठ करके ध्यान 6ठे चक्कर में, तो विनती करोगे तो जरूर भी तुम्हारी सुन लेगा। तुम तो बाहर दे हाथ जोड़ते हो, जो अंदर में प्रकाश आता है हाथ जोड़ोगी तो तुम्हारा काम पूरा, या कोई भी काम सोचो बन जाएगा तुम्हारा पूरा। ये मेरे तजर्बे की बातें कहता हूँ और कोई भी करके देख लो। मगर तुम सुमन ध्यान नहीं करते न, इसीलिए क्या करे स्वामी कहते, स्वामी तुम काज बनाए सब न कर, कब बने हुए का दीन गरीबी पढ़ ले। वो दीन गरीबी करके तो उनके पास आता, काज बन जाता, ना बनता नहीं न। अब सोचो क्या कह रहा, वही बात हम परमार्थ नहीं को बूझता है, कोई नहीं बूझता न। सब अपनी इंद्रियों के सुख चाहते हैं, कोई क्या है का, कोई क्या है का। मेरे पास आते हैं तो यही बात बताते, मेरी भैंस बीमार से, मेरा मुकदमा चाल से, फलानी बात मेरी छोरी चली गई, मेरा छोरा आ गया, मेरा फलानी मेरा बेटा कहे कोनी, धी जमाई कहे कोनी, कोई भी नू नहीं पूछता न, मेरा भजन नहीं बनता न, कोई नहीं पूछता न। इसलिए सारे परमार्थ हम बूझ नहीं जाना, सुख चाहे इंद्रियन के, हम तो इंद्रियों के सुख चाहते हैं संसार में। और ये बात आपका कई बार कहीं मैं कभी नहीं बूझी ये बात। मैं इन संतों महात्माओं के तालवे बड़े रगड़े और बहुत धोए से उनका फल मिल गया, मगर मैंने ये नहीं बूझी मैंने मैं के शादी हो जा, बच्चे हो जाए या और परिवार हो जाए, धन हो जा ना, मैं तो फकत एक ही बूझा करता कि संसार का मुंह मैंने फेर ना दिखा दिए। अब आपको क्या अब नहीं देखोगे क्या संत झूठे होंगे? मन तो पता नहीं, मन तो संतों की बात सुनी से। मैंने महाराज फकीर चंद ने कही थी मैं रात सुन धामता गौड़ ब्राह्मण सुन और तू फिर नहीं आओगा और मैं भी नहीं आऊंगा। मेरे सतगुरु अब्रान साहब ने कहा था संत ताराचंद महाजी बेटा तू नहीं आओगा फिर, अब तेरा काम पूरा होया। द्वारकादास पंडित के साथ में हम गणे थे, उसने कही थी मैं नहीं कहता, कबीर साहब कहते हैं
तेरा सत्संग इतना बड़ा चलेगा, सब ताकत लकड़ जाएगा, तू सच्चा मानस है। और तने इतने इतने कि सबके जीव त्यारने से, और तो फिर नहीं आओगा, तेरा काम पूरा हो रहा से। तो जीवन संभाला, मन बेरा के पूरा हो सके, क्या दूरा हो सके। सच्ची बात कहता हूं, बहुत सीधा मानस हूं। मैं आप लोगों वह बात बताता हूं, सारे तो सत्संगी आते नहीं न, कोई न कोई जेब कचरा भी आ जाता है। इले कही मेरी माता बहन से मेरा कया नहीं मानती तो पिछताती है बार बार। मैंने और किसी के चरणों हाथ न लगाओ, बोले एक बात कहा करूं कि तुम सत्संग में आती हो, जेवर पैर की मत आया करो। कोई घंटी पैर क्या हो से, कोई गड़सरी पैर क्या हो से, ये सब के सब खोटे कर्मण से, सारी पापण से। आपको इतने भूडे क्यों बोलते जो अपने भाई का कहा नहीं मना पापण से, मैं तुम्हारा भाई से। अपने बेटे का कहा नहीं माँ पापण से, मैं तुम्हारा बेटा भी हूं। समझ गए? इसीलिए कि जेवर पैर की ना आना चाहिए सत्संग में कदे भी। तुम अगर पीर में जाती हो जेवर पैर के, बताओ ये तो तुम्हारा पीर से बहुत तकड़ा। इसलिए और कोई भी आमदी उसको भी दबा दिया अगर उल्टी जेवर पैर की मत आओ रे। इसलिए मेरी बहनों में तुम्हारे भले की कहता हूं, बोले क्या कह रहा था, दीन गरीबी लेके कोई आता उसका बेड़ा पार हो जाता। मैं अपनी बातें नहीं सुनाई आपने कि मुझसे बड़ा भारी दीन था, गरीब था, मेरा कोई भी नहीं था, तो फिर मेरी मदद नहीं करी उस मालिक ने। ये बैठा, ये बाज की गई, और किस तरह करता हो, और किसी ने सांस नहीं काटा ने। यही तो होता, जब दीन गरीबी धारते आने तब वो हमारी मदद करता, ना हमारी मदद नहीं करेगा कभी भी। मैंने मिसाल दी ओडी से पहली भी कि धोबी की सलाह को परे महात्मा बैठ गया जाकर की न। महात्मा बैठ गया, वो धोबी गया, बोला बाबा खड़ा हो लगते धोबने से। वो कोई नहीं उठा, 2-4 बार कही, धोबी ने मोगरा मारा कड़म। महात्मा कुछ नहीं बोला, दूसरा और मारा, तीसरा और मारा, 2-4 मोगरे कड़म लागे। जब नु कृष्ण जी उठ की चाल पड़ा, रुको नहीं, बोले किस जाते हो, बोले धोबी बाबा जी ने पीटे से, उन्हें छुटावण जासू। उन्हें 2-4 मारे, इतने को नहीं बोला, और मारे ने बाबा जी ने खड़ा ठाकी चमटा दड़ मारा उसका धोबी का। उल्टा है क्या? कृष्ण जी बोले क्या बात? बोला धोबी धोबी लड़े से जान देख, इसीलिए धोबी धोबी बन जाते। मैं अपना बल छोड़ रखा था, मेरा जो भरोसा विश्वास था राजसुन दयाल पर था। आज मौजूद बैठे इसलिए बातें कहता हूँ, और ये झपके पूछ के, और उस वक्त की बातें कहता हूँ तो तुम लोग देख के इतनी इतनी चीज में डिग जा। तो मेरे को 40 बीघे जमीन मिले थी, पक्का मकान मिले था, और एक ही चीज का नाम लिया कि राधा स्वामी नाम को छोड़ दे और कुछ भी करता रहे। राधा स्वामी नाम छूट गया तो मेरे पर रह केगा। सोचो, सत्संगी और राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम से। राधा स्वामी नाम सृष्टि तो पहली भी था, अब भी सर 5 से 20 है। समझ गया? ये ओम ओम लफ्जों करते हैं, धुनी सुनते हो, धुनी का है नाम राधा स्वामी से। ओम भी राधा स्वामी से, राम भी राधा स्वामी से, और सतनाम भी राधा स्वामी, सोंग भी राधा स्वामी से। और इन ताकत जब पूछे पता लग जा के राधा स्वामी तो सारी धारणी तो उतर की आई, और वो था इसलिए स्वामी तुम काज बनाए सबन के, और जो दीन गरीबी लेके आन उनके काज सब तो पहली बना दिए। तुमने देखे दीन गरीबी लेके आता है तो संत भी अपने उसकी रक्षा करते हैं जल्दी, और संभाल करते, अपना सारा पाप भूल जाते हैं। बड़े बड़े मिसाल नहीं सुनी न, कोई दीन गरीबी लेके आया तो अपना आपा भूल जाते हैं। और रामचंद्र की विशाल आती है, कृष्ण की भी आती है कि विदुर का गरी साग खा लिए, भीलनी गरी, दीन गरीबी जो भी तो खाए। इसलिए अपनी दीन गरीबी ऐसी रक्षा करो, घमंड ना उन जो कदे भी, तो थारे काज बने। आगे के कहता है, एक मेर तुम हम पर की न्यारी कहन सुन से। अब वह मेर कुर्सी आगे बता, एक मेर तुम्हारे पर ऐसी की नी कहन सुनते न्यारी सबनते। और भोग दिया, कितनी बड़ी बात, ठहर जा। अब कितनी बड़ी बात है कि एक मेहर तुम्हारे पर की नी कहन सुनते न्यारी। क्या इतनी कहन सुन आमदे उन जमाने में कितना था। अष्टांग योग करया करते थे, कितना भारी कष्ट था, खड़े तपया करते थे, हाथ सुखा लिया करते थे, मौन होया करते थे, कितने मेरे याद भी नहीं है ने। और अब तो न जमाना सारा वो छुटवा करके न कितनी दया करी कि कहन सुनते नारी दया कर दी, जोग भी दे दिया और भोग भी दे दिया।
कितनी भारी, ये जोग भी दिया और भोग भी दिया। अब ये तो समझते हो कि कितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो जोगी बन जाते, योग साधना करया करते थे और गिरावट में आ जाया करते थे। मैं कलयुग में संतों ने वो तजर्बा निकाला कि जोग भी भोग भी दोनों। मगर कौन सा भोग और कौन सा जोग? भोग जो विषय करते इसका नाम भोग नहीं है न। तो भोग उसका सा हम सारे ऐसा राम लूटते हैं। समझ के मेरे खुद के तजर्बे थे। मैं पानी पैदल जाकर के सत्संग करया करदा, झोड़ा काख में टांग के न। आज एक दिन में 6 जगह सत्संग करना पड़ती, गाड़ी चाल जी पार पड़ती है। अब जोग भोग इनको कहते, जोग भी रह गया और भोग भी। भोग क्या? कभी हवाई जहाजों में चलना, कभी गाड़ियों में चलना, कभी कैं में चलना, कितने आरामदारी थे। और कितने लोगों ने काकरों पर पड़ना होने पंखों के नीचे। भाई यही बात अपनी वृत्ति को सकोड़ करके मोड़ करके 10वें द्वार में ले जाओ, तीसरे के इन द्वारों को 9 द्वारों खाली करके 10वीं गली में ले जाओ। यह अगर जबक आ गई तो हमने सारे जोग और भोग हमने जरूरत को नहीं न, सब किम बन जाता। इसीलिए इनको जोग भी दिया और भोग भी दिया। जो इंद्रियन के सारे मजा दिए, कौन से? मैं उन भोग की बातें नहीं करता न, वो भोग तो संतों का काबिल नहीं है न। अगर संत उसमें फंसते हैं तो उनको साधु नहीं कहा जाएगा न, उनको संत नहीं कहा जाएगा न। जितने संत आए तो दूर रहे, इसी का तो नाम रहनी कहते हैं। मैं 2 आका मेरी याद तो है नहीं कि कहनी मीठी खांड सिर करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी कर तो बिस्का है मर। तो कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा और साईं के दरबार। फिर के करनी तो गार्या करे और चारू वेद मजूर, लक्ष्मी कुंडी डोवर रहनी के घर दूर। अब मैं इस बात को बताऊं कि रहनी किस तरह मेरे तो समझ में आई उतनी बता सकता हूं कि मैं रहनी को बहुत बड़ी मानता हूं। जिस इंसान की रहनी खत्म हो जाए उसका सारा जीवन ही खत्म हो जाता है। जिस इंसान की रहनी है तो सब की सब। और भी बता रहनी कौन सी? साधु की मर्यादा खत्म हुई तो टूट गया सबके में। साधु मर्यादा जैसे स्त्री मर्यादा तो बाहर लकड़ जाती है तो व्यभिचारिणी को आती है। साधु मर्यादा में रहता, इतने साधु से जब मर्यादा तो बाहर चलेगा तो असाधु बन जाता। संत भी अगर रहनी से इतना तो अच्छा से रहनी तो बाहर लकड़ गया, बहनी में चलेगा तो बह जाता, फिर उनको संत कहेगा उसको। इले संत की रहनी बताए क्या कहते हैं कि कहनी के मैदान में रहनी, कहनी के करनी, कहनी तो गार्या करे, करनी तो गार्या करे। चारों वेद में कहा न, चारों वेद मजूर, लक्ष्मी तो कुंडी डोवे रहनी के घर दूर। रहनी के मैदान में कहनी आवे जा, कहनी पीसे पीसना रहनी बेटी खा। रहनी बेटी खाती है, रहनी बड़ी पवित्र से। ए प्रेमियों सत्संगियों, अब तो प्रश्न ये होगा कि रहनी क्या न कहते हो? आप इस बात को नहीं सोचते रहनी क्या न? जब हम दक्षिणा देते, नाम देते हैं, हम पहले रहनी की बात बताते हैं। आज जिसकी रहनी पवित्र उसका सारा जीवन ही पवित्र है। मैं सीधे लफ्जों एक टाइम खाओ सदा वर्ती, एक नारी 100 सदा जती। और क्या बूझोगे बताओ? इंसान की रहनी बिगड़ गई तो सारा जीवन ही बिगड़ गया। इंसान की रहनी है तो सारा जीवन ही सुधर गया, उसका इससे बड़ा और कोई हक नहीं न। इसलिए प्रेमियों क्या कह रहे थे कि जोग भी दिया भोगे, सब आनंद इंद्रियों का सब भोग दिए। और फिर भी हम उस सतखंड में पहुंच गए। आगे के कहता? सभी वासना मन की पुजाई, मेहर से और धनते। कितनी वासना थी मन में, सारे मेहर करके दया थे और सारी पूरी करवा दी। कौन सा ऐसा है कि संत मत में एक ही चीज का परहेज रखते हैं कि नशों तर विषों थे। 2 चीज हुई ना, और कितना आनंद लूटते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। परमात्मा दूर नहीं है ना। मेरा एक जमाना था, मैं एक लंगोटी घाली फिरा करता था और फिर सतगुरु की दया हुई तो मैं लंगोटी भी को न हटा दी, लतड़े पहन लग गया। अब भी मेरे वो बातें याद आती है तो मैं जाडे में घबराता नहीं। ये लतड़े देखे ना, जब मैं आपको सत्संग करता हूँ ये लतड़े रहते हैं। बतेरे वो कहिया पोड़ लो, यो कह सुहाव तो कोनी। हाँ, गर्मी में दूबर हो जाती है
कि ये मुश्किल है, क्यों गर्मी नहीं उठती न, इसलिए आदत पड़ी से मेरे को मैं कपड़े नहीं पहना करता था। ये तो एक क्या होया, जैसी आदत गेर से वही बात, शाम चले गए पूरे चरखी, एक बाबा जी था ने बोले रोटी नहीं खाता न, दर्शन करे बैठे उसके, हाँ बिल्कुल उसकी रहनी वो इतना ठीक था कि उन्हें साधन कर रहा, क्या कहा जन्म ने पानी पींदा रोटी खांदा, उन्हें सब कहा कि मैं महाराज जी नू कह रोटी नहीं खाता, बोला ना भाई खाता हूँ, सच बोलिया, बाकी सब बोला मैं रात न खाता हूँ, दिन की मैंने जंगल जान की आदत, न पेशाब करने की आदत, न पानी पीने की आदत। आपने कहा जो क्यों करे, ये देखे नहीं मुसलमान रोजे करते हैं तो दिन में थूक भी कोई नहीं कहते न, आदत पड़ जाती है इंसान को। इसीलिए ए प्रेमियों सत्संगियों, सब समय ने पहला बताया था कि अपनी रहनी को मजबूत रखो, फिर भी कोई प्रश्न करनिया हो तो करसा रहनी क्या को कहते हैं, आपने ये भी पता नहीं रहनी क्या को कहते हैं। ऊपर तो खार नीचे तो झरे, उसका गोर के करे, जिसकी रहनी बिगड़ गई उसका जीवन ही बिगड़ जाता। हनुमान की रहनी थी, क्या कर दिया, लंका का तमाशा रच दिया है। लक्ष्मण की रहनी थी, क्या कर दिया, राम भी अपनी रहनी तो गया था, सीता साथ फिर भी रहनी थी और सारी लंका का विध्वंस कर दिया। और वो कितने बड़े कई भाई को शराबी कबाबी हुए प्रश्न कर देते हैं, अरे भले मानस भाई शाकाहारी ऊंचा मांसाहारियां तो समझ गए, आप भी छोड़ पेशाबी खा, मुक्ति न करे छोड़ सीधा नरक में जा, के पेशाबी की चीज खाते तुम सारे पेशाब तो बनते हो, अरे आप भी की पानी तो बनी चीज खाने, शांति मिलेगी और कितना आनंद आओगा। बड़ो राक्षसों के मुंह खट्टे कर दिए, किसने करे, शाकाहारियों ने। इधर कौन कहता कि मांस में ताकत, कौन कहता शराबा कबाबा में ताकत से, गलत बातें से। ताकत तो रहनी में से, ताकत तो सदाचार में, ताकत तो सादा भोजन में से। जो सादा भोजन खाते शांति थे वो ताकत हो जाती है। तुम ज्यादा चपटीला ज्यादा घटिया भोजन खाओ उतने बिगड़ते चले जाओगे। आपको क्यों मेरे महाराज जी बताया करते थे कि तुम आनंद लेना चाहते शरीर का, कि हाँ छिड़ उठेगा, इतनी चीज जो जरूरत हो तो ठीक रहेगा मकान, ये शरीर भी एक मकान है, तब बीमारी तुम्हारा लो नहीं आओगी, काफी बीमारी तो बच जाओगे। कितनी उम्र के से बैठे, आंखें नीचे लटके आई, होठ में मेर झाड़ लटकिया, 90 ऊपर जा लिए, फिर भी हिम्मत है कि नहीं, तो ये क्या बात है, मालिक की दया, कुछ न कुछ असर पड़ता है। रहनी का बड़ा भारी असर था। प्रेमियों आगे के कहते हैं, बारंबार करूं शुक्राना दर शीश चरण कर। अब कहते हैं महाराज जी कहते हैं मैं बारंबार शुक्राना करता, इतनी दया जीवों पर करी रहा दयाल ने, मैं शुक्राना करता उनके चरणों में शीश धरकी ने। हे दाता तन कितनी दया करी कलयुग में आकी ने, नहीं कलयुग में के कोई सारा था, कलयुग तो मेरा देखा, मैं मेरे सत्संग पाछा व्यास उस तो पर सागर रतिराम मेरे शेती जान सत्संग करते तो क्या कितनी भूंडी भूंडी सुना करते थे। इन भेकदारियों ने तुम्बे बजावनियों ने बड़े बड़े जुल्म करोड़े से, और लोग मैंने कह के में बोला सत्संग सुनो फिर पता लगेगा, वह लोग सत्संग में आगे फिर बाढ़ की हमने बेरा को था न। इन लोगों ने सत्संग नहीं करे न, उन लोगों ने तो पाखंड करे, घटियापन करे, क्या करे, इन्हें यही करे अपना माल खाया तुम्बा बाजार उठ की चाल पड़े। अब अभ्यास करते तो कुछ बनता, साधन अभ्यास करते को काचा पारा तो मानस का भीतर न पाट देता, कोई दे दे तो मानोगे न, और उसी पारा को पका ले तो वैद से वो पारा क्या वो अमृत बन जाता है न, जिंदा कर दे मुर्दन। इसीलिए सत्संगियों ये तुम्हारे अंतर में जो पारा है, ये गीत गाने तो नहीं कभी भी ढूंढा जाएगा न, समझ गए। ये बातचीत ज्ञान तक काबू में नहीं आओगा, भूंडा नहीं गाने तो कब। ये जो सुर शब्द के योग तो भूनता है, सुर शब्द के योग तो किस तरह, जैसे तुम तकड़े होकर के न 9 द्वारों खाली करके 10वीं गली में जब सुरत ऊपर जागी सुखमना नाड़ी के जरिए, उस तुम्हारे में गर्मी पैदा हो जाती है, और तो हजारों वर्ष के व्यभिचारी होगे तब भी तारा ब्रह्मचर्य तोड़ लखड़ा होगा।
वो सारे ढके जाते हैं। क्यों? उसमें विल पावर बढ़ जाती है उस साधन अभ्यास से, और बड़ी भारी ताकत आ जाती है उससे, और वो साधन तुम्हारा जीवन बना देता। इतनी भारी ताकत है तो वो पारा पक जाता। किस तरह पकता? वो पारा सुर शब्द के योग तक पक जाता। सुर शब्द के योग तक किस तरह? जब तुम साधन करते हो और जरब लगाते हो, गर्मी बढ़ती है। जरब लगाते हो जब छठे चक्कर के ऊपर तो एकदम टक्कर सी लागे, जब किसी टक्कर लागती है कुआड़ खुल जाते हैं। इसलिए नाम की जरब जब छठे चक्कर पर लागेगी तो नाम की टक्कर लागने तक पर्दा खुल जाएगा। और ये गर्मा जैसे दो पथरी बैठती है न तो वह चमक उठती है। ये साधन अभ्यास करने से जब नाम की टक्कर तुम्हारे छठे चक्कर पर लगेगी तो उस नाम की टक्कर से और छठे चक्कर पर वह सुखमना नाड़ी का दरवाजा खुल जाए। न कहते हैं कि तेरे भीतर बसता आप धनी, महाराज जी कहते तेरे भीतर बसता आप धनी, तिलक ओला पहाड़ खड़ा चादर खूब तनी। वो चादर किसकी? तिल का ओला। कौन सा तिल? यही तिल को सब नेत्र कहते हैं। इसका ऊपर चलोगे जब इसी बात पर तो महाराज ने कहा सर कितने कि रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गए जिनको था अभिमान। सब कमान सब नेत्र है, धर सतगुरु का ध्यान, तब चटकारी लगती है। धर सतगुरु का ध्यान, सब कमान सब नेत्र है, धर सतगुरु का ध्यान। चित्त कागर सो कर तोड़े वो ही कमान। उस सब नेत्र को वो खोल सदा चित्त की वृत्ति एकाग्र करता, तोड़े वो ही कमान। सत सीता राम सिंह रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका है त्रिकुटी रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह फिर नहीं रहे कोई खोट। अब ये मन काबू किस तरह करा जाता? मैं पहले के सत्संग में एक बात बताई थी आप लोगों को। जब तुमको तिस लगती है, भूख लगती है, बड़े टूटकी पड़ते बूढ़े बैल की डाल, उसमें शांति करे। अगर 10-20-5 मिनट ठहरो कि इतनी जल्दी करता मैं नहीं करूंगा और तुम ठहराऊंगा, उसमें आप देखो एक हफ्ते में कितना आनंद आ जाए, इतना आनंद आओगा बड़ा भारी। ये मैं महात्मा सीखी बातें कहता हूँ ये तो, और आज तुम करो तुमने पता लग जाएगा। मैंने कई बातें मैं अपने तजर्बे की बताई कि जिस तरह तो नाम की जरब अगर छठे चक्कर पर जरब लागते इससे कुछ काम बनता। छठे चक्कर से नीचे मुक्ति नहीं है न, नीचे सुर्ग बैठकुट भी नहीं। समय बताया कब्रिस्तान है नीचे, तो उन कब्रिस्तानों में क्या है? कुछ भी नहीं है न, नीचे क्रिया नीचे रह जाते। ये भी छठे चक्कर तो ऊपर जब पहुंचोगे जब जाके, तो इसीलिए संत मत में छठे चक्कर पर जरब लगाई जाती है नाम की। और नाम की जरब लागने ते वो एकदम निशाना लगने ते शांति आज पर्दा खुल जाता। और क्या देखता? तुम्हारे वह मंदिरों का नक्शा है। कौन हमारे मंदिरों की बुराई करता? बड़ उनकी हमारे मंदिरों की बुराई करता, बड़ उनकी बुराई करते हैं जो टेकी बन जाते हैं। मंदिरों मूर्ति रख दी, हमारे मूर्तियों का वह ध्यान करते तो मंदिर हमारे बड़े थे। बड़ा आरती तार ली, भोग लगा ली और बैठ गए। ये नहीं कहा था हमारे बुजुर्गों ने, व्यास ने बासिन ये नहीं बताया। तो ये मूर्ति इसलिए बताई थी 2 घंटे 4 घंटे उसके ध्यान में बैठे, वो मूर्ति का मन की वृत्ति एकाग्र हूं तब जाके वो ध्यान लगा। इसीलिए ध्यान करने के लिए मूर्ति बनाई थी। और ध्यान करने के लिए ये मंदिरों तो टेप रिकॉर्ड लगा देते हैं और घंटा बजा के वो अपने सो जाते हैं। और ध्यान करे तो झूठे से, क्यों रोड़े में के ध्यान लाग सके से। हमारे गांव में एक मंदिर में तड़के 4-5 बजे बजाऊं लाग जाम तो कुआड़ बंद करके गुफाओं जाके ध्यान में समाधि बैठा करा। माँ भाई क्या करा ये के भजन करे, बेचारे भजन करे तो लाओ इनको टेप। वह तो आज ईसाराम के ईसा तो भाई नेपाल में भी माला फेरते हैं, एक मशीन घुमाई जाती है। उन जागुम्या में एक मशीन घुमा दो, 1000 पर वह नाम लेती है। एक बार घुमा 1000, 2 बार घुमा 2000। अब क्या शांति मिलती है उन लोगों को? नहीं मिलती। और बता देता हूं, शांति तो खुद ही जाप करने वालों को मिलती है, खुद ही सुमरण करने वालों को मिलती है। तुम 2-2000 20वां मंत्र पढ़े पढ़ाए ले तो शांति नहीं मिलती। इतने मंत्र ले लिए भाई, चलो पुल हो गया कि पीछे दिए गए बेचारे ने, किसी ने बाड़ा फेरी उसने। मगर शांति तो खुद में होती है। आप खुद अपना भजन करो,
खुद जब लग अपना काम नहीं करोगे दूसरा तो कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं धन धन प्यारे राधा स्वामी, के धन धन प्यारे राधा स्वामी मात पिता सब जन के धन धन प्यारे राधा स्वामी मात पिता सब जन के, कि सारी दुनिया के तो मात पिता सो सब जन के। कोई भी उस सृष्टि पर 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख 9 लाख जल के जीव 10 लाख पर 11 लाख कीट भरंग से एकादश बताए इस तरह करके ने फिर 30 लाख दरखत बता दी, 20 लाख और जूनी बता दी, 4 लाख मानसों की कर जाए कम तो सबके मात पिता सुतम और सबका जीवन सुधारण के लिया है, सबका भला करने लिए। वो राधा स्वामी दयाल को मानस लुगाई नहीं है न। राधा स्वामी दयाल को मान गए तो कौन है? राधा स्वामी को मत को समझो महात्मा, राधा नाम है सुरत का, स्वामी है परमात्मा। इसीलिए राधा नाम सुरत का सर, स्वामी नाम शब्द का सर, समझ गए। और राधा नाम उस लहर का से और स्वामी नाम उस समंदर का से। राधा नाम किसका से? उस खसबों का से, स्वामी नाम फूल का से। कितनी बातें बताऊं। इसीलिए राधा स्वामी दयाल की दया से और कुल मालिक की महिमा थी। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सत्संग कराया कि महात्मा जी आए, इनके दाम ने तुम और 2 बातें खुली कह दी। क्यों कही खुली? क्या मैं कोई और कि मैंने ये कही कोई बात गलती आप बोल लेंगे, मैं भी अपनी बात की मल में दावत कही से मेरी बात की कि मैं जितनी बात की उसमें गलती को नहीं, कोई भी गलती दिन न दोष हुआ मेरा के बिगड़ेगा। इनके दौरे शिक्षा सीखी से मनता मैं कह नहीं दिया करो बाबा सावण सिंह जाने, शोभर लाल जाना, अरमान साहब जाने, फकीर इतने साधु मन का साथ करे हुए जाने। मैंने बेवदनी सी बातें क्यों सिखाई थी? मैं तो राम राम करनिया था, राम राम करने जीवन सफल करया से। भाई तुम किसी तरह करके अपना जीवन पवित्र रखा करो और मालिक ने याद रखा करो बस। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत।
भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरुपुरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। पीले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। पहले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। पहले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।